मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुंदर के किनारे कई सारे लोग मिलकर नाइट पार्टी कर रहे हैं। फिर अगले दिन ये सभी लोग रात के पार्टी से थकने के बाद अभी तक सो रहे होते हैं। यहाँ पर केली और मीच उठकर देखते हैं कि उनके अलावा पार्टी में बाकी लोग थे हो जा चुके हैं। फिर उनकी फ्रेंड मार्शा भी नींद से जागती है। पार्टी के बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, जिस वजह से वो उल्टी कर देती है। फिर केली देखती है एक कौवा सैंड पर आकर बैठा है, जिसके बाद वो कौवा सैंड के अंदर चला जाता है। मार्शा अपनी टेबल से नीचे उतरने लगती है। जब वो सैंड पर अपना पैर रखती है तो उसका पैर अटक जाता है। फिर मार्शा अपने पैर को निकालने की कोशिश करती है, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पैर को अंदर खींच रहा हो। ये सब देखकर उसका एक फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो सैंड पर पैर रखता है तो वो भी सैंड पर चिपक जाता है। उसके गिरने की वजह से उसके पूरे शरीर को सैंड अंदर खींच रही होती है। फिर वो बहुत ही बुरे तरीके से उस सैंड के अंदर समा जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। फिर केली चेक करने के लिए अपना हाथ सैंड के करीब लाती है। फिर उसे पता चलता है कि कोई चीज़ है जो सैंड से निकल रही है। फिर ये सभी लोग जान जाते हैं कि सैंड में कोई तो प्रॉब्लम है। फिर कुछ समय बाद उनके फ्रेंड गिलबर्ट की यहाँ पर आँख खुलती है, जो कि एक बड़े से कैन में होता है। इन सभी लोगों ने रात को गिलबर्ट के साथ प्रैंक करने के लिए उसे एक कैन में डाला था। फिर गिलबर्ट खुद को उस कैन में फंसा देख अपने दोस्तों पर चिल्लाने लगता है और उस कैन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। फिर उसके फ्रेंड उसे कैन से बाहर आने के लिए मना करते हैं और शांत रहने के लिए कहते हैं, पर गिलबर्ट को पता नहीं होता कि सैंड में कोई प्रॉब्लम है। फिर वो सभी लोग गिलबर्ट को उसी पोजीशन में रहने के लिए कहते हैं। सभी लोग अब शांत होकर अपनी जगह पर रहते हैं। इन सभी लोगों के फोन्स भी एक कार के ट्रंक में होते हैं और सारी रात पार्टी करने के लिए इन्होंने अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन रखी थी, जिस वजह से कार की बैटरी भी डेड हो गई थी। इससे अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही। अब धूप की वजह से इन सब की बॉडी भी जलने लगी थी। फिर केली उन सबको बॉडी लोशन देती है लगाने के लिए। फिर सब लोग बॉडी लोशन लगाकर रिलैक्स करते हैं। फिर उन सब की नज़र पास में एक बड़े से अंडे जैसे दिखने वाली चीज़ पर पड़ती है। सब लोग सोचते हैं कि इसमें से ही ज़रूर एलियन या मॉन्स्टर निकला होगा। फिर इन सबको पता चलता है कि पार्टी में जितने भी लोग थे वो यहाँ से गए नहीं, बल्कि वो सभी इस सैंड में दफन हो गए। कुछ देर बाद इन सबको भूख लगने लगती है, इसलिए उनका एक फ्रेंड जिसका कि नाम जोना है वो एक आइडिया लगाता है। वो दो सर्फिंग बोर्ड की मदद से पास के टेबल पर जाने की कोशिश करता है। उसके बाकी फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। फिर वो टेबल के पास पहुंच ही जाता है, पर उसका सर्फिंग बोर्ड अब पीछे की तरफ सरकने लगता है, जिस वजह से वो टेबल और सर्फिंग बोर्ड के बीच फंस जाता है और उस सैंड में से कोई अजीब चीज़ उसे पकड़ने की कोशिश करती है। फिर वो कूद के पास वाले टेबल पर चला जाता है। सैंड के इतने पास जाने से उसके पेट पर जख्म जैसा कुछ बन जाता है, जिस वजह से उसे अब दर्द होने लगता है। फिर वो अपने दोस्तों को खाने पीने की चीज़ें देने लगता है। तभी उसके पेट से खून निकलने लगता है और पेट पर बबल जैसा कुछ बनने लगता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कार के ट्रंक में इन सभी के मोबाइल्स और दूसरा सामान भी होता है, इसलिए कार में जो लड़की होती है वो कार के ट्रंक को खोलने की कोशिश करती है। कार का ट्रंक खुलने वाला ही होता है, तभी उन्हें वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। इस खुशी में रोनी नाम की लड़की की उंगलियाँ कार के ट्रंक में फंस जाती है। फिर सभी लोग चिल्लाकर पुलिस को उनकी तरफ बुलाते हैं, पर पुलिस को इस सैंड के बारे में कुछ पता नहीं होता। केली और उसके फ्रेंड उसे दूर से ही सारी बात बताने की कोशिश करते हैं कि सैंड में कुछ गड़बड़ है, पर पुलिस वाले को लगता है कि ये सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। केली पुलिस को सैंड पर ना उतरने के लिए बोलती है, पर पुलिस वाला किसी की भी बात न मानकर सैंड पर उतर जाता है, पर उसके हार्ड और मोटे जूते होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर पुलिस वाला जोना के पास जाकर उसकी हालत देखता है। इसके बाद वो केली और मीच के पास आकर यहाँ की सिचुएशन पूछता है। फिर केली पूरी बात बताती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, पर पुलिस वाला उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो समझता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाला केली को नीचे उतरने के लिए कहता है, पर केली नीचे आने से मना कर देती है। फिर पुलिस वाला उसे नीचे आने के लिए ज़बरदस्ती करता है, पर उसी दौरान पुलिस वाले की कार की चाबी नीचे गिर जाती है। जब वो चाबी उठाने के लिए अपना हाथ नीचे करता है, तब उसका हाथ सैंड में अटक जाता है। फिर उसके हाथ में जो पेपर स्प्रे होता है, वो पेपर स्प्रे छिड़क कर वो अपने हाथ को बाहर खींचता है, तो उसका आधा हाथ कटा हुआ होता है। अपना कटा हुआ हाथ देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो सैंड के ऊपर गिर जाता है और धीरे धीरे सैंड उसे अंदर खींच लेती है। फिर मीच सबको बताता है कि अगर हम पैर पर मोटा कपड़ा बांधे
तो यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो अपने दोस्तों से कार में रखे हुए कपड़े मांगता है और कपड़े लेने के चक्कर में वो भी सैंड पर गिर जाता है। फिर वो भी सैंड में समा जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। इस साइड जोना के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसकी दोस्त केली उसके पास जाने की कोशिश करती है। फिर केली कार पे कूदकर रोनी के हाथों को ट्रंक से बाहर निकलती है और लकड़ी के 2 डंडी की मदद से उसके ऊपर से चलकर जोना के पास आती है। गिलबर्ट के इतनी देर से उसी कैंड में फंसे होने की वजह से उसे अब दर्द होने लगता है। उसके पेट से खून भी निकलने लगता है, जिस वजह से सैंड में जो चीज़ होती है गिलबर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। और इधर जोना के पास 2 लड़कियां उस लकड़ी के डंडे की मदद से पहुंच जाती है और लास्ट में रोनी बचती है। वो भी उनकी तरफ आने लगती है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो भी सैंड पर गिर जाती है और उसे भी सैंड अंदर खींच लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। चेंडा नाम की लड़की अब इस सब से परेशान होकर अपने पैरों में कपड़ा बांधकर पुलिस की कार की तरफ जाने लगती है। पर इस तरफ गिलबर्ट को वो सैंड में जो मॉन्स्टर होता है वो उसे सैंड के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अब पुलिस की कार को हिलाता है, जिससे चेंडा कार पर गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद अब यहाँ पर रात होती है और चेंडा भी बेहोशी से जग जाती है। फिर चेंडा को पुलिस की कार के ऊपर कुछ सामान दिखता है, जिसमें एक एयरबोर्ड भी होती है। फिर वो उसमें हवा भरती है। फिर इस बोट की मदद से केली और जोना दोनों पुलिस की कार में आने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर केली के ऊपर हमला कर देता है। फिर केली एक गैस कैन उठाती है और उस मॉन्स्टर पर ऑयल फेंक देती है और माचिस की मदद से उस मॉन्स्टर को जला देती है और कार के अंदर चली जाती है। फिर सभी लोग उसी कार के अंदर सो जाते हैं। उसके बाद अगला दिन होता है और उनके कार के पास एक आदमी आता है। फिर वो इन सबको जगाता है। फिर इन सबको पता चलता है कि सैंड में अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। फिर ये सभी लोग उस कार से बाहर निकलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी का नाम है द सैंड। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।